हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी तरफ से आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो कई मरतबा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, 3 या 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो उनमें से गुजरने वाला करंट सेम क्यों होता है और पैरेलल में करंट डिवाइड क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको समझने से पहले आपको यह बता दें कि ये जो प्लेलिस्ट है, स्पेशल प्लेलिस्ट है योर क्वेश्चंस के नाम से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है 9th 10th फिजिक्स से रिलेटेड, तो बच्चों आप भी पूछ सकते हैं। आपके कमेंट में आपने क्वेश्चन को टाइप कर देना है और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बना के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपको करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का पता नहीं है तो पहले उसके बारे में समझ लें, क्योंकि उसी का सारा मसला है। पहले आपको वो समझ आएगा तो फिर ये समझ आएगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हम इसको आसान लेते हैं, यूं समझ लें कि एक पाइप है, पाइप के अंदर जो फ्लो करने वाला वाटर है वो हमारे पास क्या है, करंट है। जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्लो करते हुए चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, करंट। इसी तरह पाइप के अंदर फ्लो करता हुआ वाटर हमारे लिए क्या है, करंट। आप उसको करंट से रिसेंबल करें। ओके, अब ये वाटर जिस प्रेशर से फ्लो करता हुआ जाएगा ना, उस प्रेशर को आप मान लेंगे वोल्टेज। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में जब वोल्टेज इंक्रीज करते हैं ना बच्चों, तो करंट इंक्रीज करता है। तो पाइप के अंदर जब प्रेशर इंक्रीज करता है ना, तो उसमें गुजरने वाला वाटर जो है वो इंक्रीज करता है, यानी ज्यादा पानी उसमें से फ्लो कर जाता है। ओके, तीसरी चीज रेजिस्टेंस। ये जो इसका डायमीटर है ना पाइप का, ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। मतलब अगर इसका डायमीटर ज्यादा है तो ज्यादा पानी इसमें से फ्लो कर पाएगा, ज्यादा करंट फ्लो कर पाएगा। इसका मतलब इसने कम रोकता है, तो इसकी रेजिस्टेंस लो है। अगर ये पाइप नैरो हो जाए, जैसे ये नैरो पाइप, जितना नैरो हो जाएगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा, उतना ज्यादा ये वाटर को रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस पाइप, इसको बोलेंगे लो रेजिस्टेंस पाइप। ओके, तो बच्चों क्या याद रखना आपने, पाइप से फ्लो करता हुआ वाटर करंट से रिसेंबल करेंगे, उस वाटर का प्रेशर वोल्टेज से रिसेंबल करेंगे, पाइप की थिकनेस को हम रेजिस्टेंस से रिसेंबल करेंगे। तो अब हम इसको समझते हैं। बच्चों, हमारे माइंड में क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम आता क्यों है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर रेजिस्टेंस लो हो तो करंट लार्ज अमाउंट में फ्लो करता है, अगर रेजिस्टेंस हाई हो तो फिर करंट जो है वो लो करंट पास करता है। बस यही कंफ्यूजन हमारे माइंड में चल रही होती है। हम सीरीज में कहते हैं ये 3 अलग अलग रेजिस्टर गुजर रहे हैं, लगे हुए हैं, एक की रेजिस्टेंस हाई है, एक की रेजिस्टेंस लो है, एक की इंटरमीडिएट है, तो फिर सेम करंट क्यों पास करता है? तो बच्चों देखो, ये हमारे पास एक पाइप है, इसमें से वाटर आ रहा है इस प्रेशर के साथ। आप देखें इस तरह से ये गिर रहा है। ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक ऐसा पाइप जिसमें से ज्यादा वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन प्रेशर इसका भी आप देख लें, ये तकरीबन बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं पानी आ रहा। अगर आप इसको इसके साथ यहां कनेक्ट कर दे, जैसे मैंने एक नोजल लगा के इसके सामने इस पाइप को रखा, इस पाइप की रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, इस पाइप की रेजिस्टेंस है R2। लेकिन बच्चों, जब आप इनको इस तरह सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हो, तो फिर क्या डिफरेंस आप देखते हैं? क्या फिर भी पानी उसी प्रेशर से इसमें से गिर रहा है? आंसर इज नो। अब उसका स्पीड से प्रेशर बनेगा। यहां पर आपको एक लार्ज प्रेशर नजर आएगा। यहां देखिए प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था, पानी ऐसे नीचे गिर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने एक नोजल लगा के उसके सामने दूसरा पाइप लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस R2 है, तो बच्चों इससे स्पीड के साथ वाटर फ्लो होने लगा और ये प्रेशर बिल्ड किया इसने। अब ये चीज है, यहां से आपने समझना है। देखो अलग अलग थे तो कोई इतना डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो फिर क्या हुआ, इसके अंदर से गुजरने वाला प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही रेजिस्टर भी बिहेव करते हैं। एक रेजिस्टर उसको दूसरे के साथ आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं ना बच्चों, तो जो उसमें से गुजरने वाले चार्जेस आ रहे हैं, अगर यहां से वो स्लोली मूव करते हुए जा रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज हो जाती है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होता है, वो चार्जेस अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, ज्यादा स्पीड से गुजर के आगे जाते हैं। तो जो चार्जेस यहां से इधर आए हैं, वो सारे के सारे चार्जेस यहां से फ्लो करते हुए जाते हैं। जैसे ये पाइप और ये पाइप R1 R2 अलग अलग रेजिस्टेंस के हैं, लेकिन इसमें से फ्लो करने वाला वाटर सेम है। जो वाटर आया वो सारे का सारा इसी में से फ्लो करता हुआ जाएगा। उसके पास कोई स्टोरेज नहीं है, कोई लीकेज नहीं है जहां से वो बाहर जाएगा। वो सारा पानी यहां से फ्लो करता हुआ जाएगा। पहले पानी आ रहा था आहिस्ता से,
जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई, वाटर ने अपना प्रेशर इंक्रीज कर लिया। तो प्रेशर इंक्रीज कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर रेजिस्टेंस कम है तो हमने वाटर के मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ा दी, अब वो स्पीड के साथ गुजर के जा रहे हैं। तो इसलिए जितना वाटर यहां से आया वो सारे का सारा इसमें से फ्लो करके जाएगा। अब देखो रेजिस्टेंस अलग अलग हैं लेकिन सेम अमाउंट ऑफ वाटर पास कर रहा है। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही ये जब रेजिस्टर लगाए होते हैं आपने इस तरह से, तो इनमें से भी सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करता है। कैसे? अब इसको यहां देखें, एक रेजिस्टर हमारे पास R1 है, दूसरा रेजिस्टर R2 है, तीसरा रेजिस्टर R3 है, और हमने इसको एक पाइप से शो किया। ये देखें, जो R1 सबसे कम रेजिस्टेंस है, ये पाइप का इतना डायमीटर यहां से ज्यादा है, इसकी लो रेजिस्टेंस है। आगे इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी इंक्रीज होगी, उससे आगे रेजिस्टेंस और इंक्रीज होगी। अब ये यूं मान ले कि 3 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। यहां से जो वाटर आएगा यहां से इंटर होगा, ठीक है बच्चों, उसका प्रेशर मान लो P1 प्रेशर है। अब जैसे ही वो यहां से आगे गया, अब आगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, पाइप नैरो हो गया, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल आए थे यहां पर इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वाटर के मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी। तो जो मॉलिक्यूल यहां से इंटर हुए थे वो सारे के सारे इसमें जाएंगे, लेकिन जो इसमें इंटर हुए उनका प्रेशर बढ़ गया, उनकी स्पीड बढ़ गई, वो ज्यादा स्पीड से गुजर जाएंगे। तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो यहां से गुजरा वही यहां पर आया। अब जब यहां से वो आगे जाएंगे, आगे पाइप और नैरो हो गया। जब पाइप और नैरो हो गया तो उससे वाटर का प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल और ज्यादा स्पीड से उसके अंदर से मूव करने लगे। इसलिए जो वाटर यहां पर आया वो सारे का सारा यहां से इंटर होके बाहर चला गया। तो बच्चों ये 3 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, जो वाटर की अमाउंट आई वो सारी की सारी सेम गुजरेगी। हमने सेपरेटली इसको डिस्कस नहीं करना, ये तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब जो वाटर यहां से इंटर हो चुका है, बताएं वो कहां जाएगा, उसने तो जाना ही जाना है आगे, क्योंकि पीछे से और वाटर आ रहा है। तो फिर वो ये क्या करता है, यहां पर अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है तो वाटर अपना प्रेशर इंक्रीज कर देता है, प्रेशर इंक्रीज करके वो सारे का सारा यहां से पास कर जाता है। अब आगे देखा तो रेजिस्टेंस और बढ़ गई, उसने प्रेशर और बढ़ा दिया। आप इसको रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, आप गार्डनिंग कर रहे हैं, पाइप से पानी आ रहा है, पानी किस तरह से गिर रहा है नीचे, आप उसके सामने थंब रखें, क्या होगा, पानी दूर जाके गिरेगा, स्पीड के साथ वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे, उनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आपका जो पानी उसमें नल से आ रहा है वो पाइप के अंदर ही स्टोर रहेगा, आप अगर आगे थंब रखते हैं तो फिर भी उसी प्रेशर से आएगा। नो, जो वाटर पाइप में आ रहा है उसने गुजरना है, आपने अगर आगे थंब रखा है तो वो अपना प्रेशर इंक्रीज कर देगा और सारे का सारा वाटर जो है उसमें से निकल के बाहर आएगा। तो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही ये जो पाइप अपनी थिकनेस चेंज करता है तो वाटर का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह जब यहां पर रेजिस्टर अलग अलग हैं, जब जो चार्जेस यहां से फ्लो करते हुए आ रहे हैं, तो ये जो पोटेंशियल होता है, मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या, आप मान ले प्रेशर है। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है तो इसके अंदर चार्जेस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, यहां पर जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाता है। आपको पता है ना, मैंने बताया था कि जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो बैटरी के जो वोल्टेज है वो सारे के सारे वोल्टेज, क्योंकि रेजिस्टर ने कंज्यूम करने होते हैं और वो उसी रेशियो से कंज्यूम करते हैं जिस रेशियो से वहां पर रेजिस्टेंस होते हैं। यानी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा पोटेंशियल को कंज्यूम करता है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस सबसे कम पोटेंशियल को कंज्यूम करता है। इस यहां से लेकर यहां तक इसके दरमियान जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, हमने रिसेंबल किया पोटेंशियल को किससे, प्रेशर से। जब पाइप बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर को हमने किससे रिसेंबल किया था बच्चों, प्रेशर बेसिकली रिसेंबल किया था हमने वोल्टेज से। तो इसलिए यहां पर वोल्टेज सबसे ज्यादा होंगे। देखिए यहां पर जब रेजिस्टेंस लो है, पाइप की थिकनेस काफी ज्यादा है, अभी इतना ज्यादा नैरो नहीं है, तो यहां पर प्रेशर भी कम होगा। तो प्रेशर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस से हम डिनोट करते थे, तो यहां पर वोल्टेज भी कम होंगे, यहां पर वोल्टेज और ज्यादा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा। तो बच्चों अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो वाटर आ रहा है वो सारे का सारा इसमें से फ्लो करता है, वो क्यों जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर इंक्रीज करता है। इसीलिए जो चार्जेस यहां पर आ रहे हैं यहां से सारे का सारा सेम चार्ज क्यों पास करके जाता है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो साथ में जो प्रेशर है वो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस और बढ़ाते हैं, प्रेशर और बढ़ जाता है, इसलिए सेम अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो करता हुआ जाता है। ओके, तो बच्चों अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप किस तरह रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, ये 3 रेजिस्टर की एग्जांपल हमारे सामने है। अब बच्चों मान लो ये भी एक पाइप है, पाइप को अब आप 3 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सीरीज में पाइप इस तरह, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड होती है, तो एक पाइप को दूसरे पाइप और तीसरे पाइप को हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ नोजल्स।
ठीक है। इसी तरह जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये इस तरह 3 ब्रांचेस होती हैं इसके अंदर। तो बच्चों आपने भी पाइप की 3 ब्रांचेस बना देनी है। अब आप सोचे यहां पर जो है वो सेम प्रेशर से वाटर आ रहा है, ठीक है, इस एंड पे इस एंड पे इस एंड पे इसको सेम प्रेशर से वाटर मिल रहा है, लेकिन अब इसकी रेजिस्टेंस जो है ये देखिए, अब ये सेपरेटली आप रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। एक रेजिस्टर के सामने दूसरा रेजिस्टर नहीं है, ये तीनों सेपरेट हैं। अब जो वाटर आ रहा है आप खुद सोचें, ये जो है इसकी जो थिकनेस है वो सबसे ज्यादा है, यानी यूं समझ ले डायमीटर सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा वाटर को अलाउ करेगा इधर से पास करने के लिए, और इसकी थिकनेस उससे थोड़ी कम है, तो क्या करेगा, ये डायमीटर मान लिया आप इंटरमीडिएट डायमीटर है, ये थोड़ा सी मिकदार इससे थोड़ी कम गुजरने देगा। ये सबसे नैरो है, इसकी रेजिस्टेंस सबसे हाई है, ये सबसे कम गुजरने देगा। तो आपके 2 क्वेश्चन जो थे वो यहां पर दोनों क्लियर कर दूं। वाटर करंट डिवाइड क्यों होगा, तो इसी तरह जो चार्जेस आ रहे हैं यहां से, उसके पास 3 रास्ते हैं, यहां से भी चार्जेस फ्लो करके जाएंगे, यहां से भी फ्लो करके जाएंगे, यहां से भी फ्लो करके जाएंगे। अब किससे ज्यादा गुजरेंगे किससे कम गुजरेंगे वो डिपेंड करता है उसकी रेजिस्टेंस पे। कोई जितना ज्यादा रोकेगा उधर से उतने कम गुजरेंगे, कोई जितने ज्यादा अलाउ करेगा आगे जाने के लिए वहां से उतने ज्यादा आगे चले जाएंगे। तो बच्चों जब आप सेपरेटली रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो और जब आप उनको एंड टू एंड कनेक्ट करके फिर डिस्कस करते हो, इन दोनों को इंटरमिक्स ना किया करें। जो सबसे बड़ा इशू आता है वो यही आता है कि आप सेपरेटली जब देखते हैं कि ये इसकी रेजिस्टेंस हाई है तो इसमें करंट कम गुजरता है, जब इसकी रेजिस्टेंस लो है तो करंट ज्यादा गुजरता है, तो फिर आप उसको वही कंसेप्ट को लेके सीरीज में भी आ जाते हैं, तो फिर इसी वजह से प्रॉब्लम होती है आपको। सीरीज के अंदर ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। सीरीज में आपने देख लिया जो चार्जेस यहां पर आए हैं उन्होंने यहां पर कहीं स्टोर नहीं होना, ये कैपेसिटर नहीं है, ये रजिस्टर है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर सकता है। जो चार्जेस आए उन्हें फ्लो करके आगे जाना है, तो अगर आगे रेजिस्टेंस हाई होगी है तो वहां वोल्टेज इंक्रीज हो जाते हैं, रेजिस्टेंस और हाई होगी वोल्टेज और इंक्रीज होगी, और वो सारे के सारे चार्जेस जो यहां से आए हैं वो सारे के सारे सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस से पास करती हुई आगे जाएगी। तो यहां पर फिर इसीलिए करंट जो है वो सेम रहता है, और यहां पर करंट डिवाइड हो जाता है क्योंकि करंट के पास 3 पाथ हैं इससे फ्लो करने के लिए, कुछ इससे पास कर जाएगा, कुछ इससे पास कर जाएगा, कुछ इससे पास कर जाएगा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।